प्रिय मित्रों, आपके धन, रुपए, पैसे, दौलत का जो संबंध है वो मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ मित्रों, इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिए, गहराई से इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आपको अपने जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको झेलना नहीं पड़ेंगे। मित्रों, ये कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है, जिसमें आप अभी देख रहे हैं 6 नंबर अर्थात कन्या राशि लिखी है, राशि कोई भी हो सकती है। लगन पहला भाव और दूसरा भाव धन भाव, इसको धन भाव बोला जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धन भाव अर्थात धन का घर। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरा ही घर मंदिर का भी कारक है। जिन जातकों के मंदिर डिस्टर्ब होंगे उन जातकों के घर में कभी भी धन आएगा नहीं, आएगा तो रुकेगा ही नहीं। अब देखिए, इसके कारक है बृहस्पति देव। राशि तो यहाँ पर वृष पड़ती है, जिसके स्वामी है शुक्र। शुक्र ही धन के कारक है और बृहस्पति भी धन के कारक है और सम्मान के कारक है, मंदिर के कारक है। तो दूसरे घर पर जो अधिकार है वो देव गुरु बृहस्पति का है। और बृहस्पति कौन? देवताओं के गुरु। और दूसरा ही घर मंदिर का भी कारक है। तो आपके धन का संबंध सीधा सीधा किससे हुआ दोस्तों? आपके मंदिर से। घर में मंदिर है जो वो, प्लस जो घर के बाहर पब्लिक टेम्पल होते हैं उनके साथ भी बहुत गहरा कनेक्शन है। इसीलिए मैं बोलता हूं मित्रों कि जिनके बृहस्पति अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, वो सदैव ही धन के अभाव से ग्रस्त रहते हैं। और जब धन नहीं होता तो कर्ज से भी वो ग्रस्त हो जाते हैं, लोगों से ऋण उठाते हैं, पैसा उठाते हैं और फिर एक चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। देखिए मित्रों, मैं केवल आज यहाँ पर आपको ये बतलाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि यदि आपका सेकंड हाउस चाहे तो अपने आप में खराब हो रहा हो, चाहे वहां पर कोई ऐसा प्लेनेट, कोई ऐसा ग्रह बैठ गया हो जो बृहस्पति देव का शत्रु है। जी हाँ मित्रों, तो ये सबसे जो बड़े शत्रु हैं वो तो राहु ही है। जिनके राहु बृहस्पति को ग्रहण लगा दें या साथ में बैठे हों या उनके घर के अंदर कब्जा जमा के बैठे हों, उनके जीवन में फिर किस प्रकार से धन आ सकता है। आ भी गया तो राहु उसको रुकने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। कोई ना कोई बहाना करके वो आपके पैसे को आपसे दूर कर देगा, आपको निर्धन ही बना करके रखेगा। जी हाँ मित्रों, ऐसे जातक प्राय 21 वर्ष की आयु से 42 वर्ष की अवस्था तक बहुत दुख उठाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, जिनके भी कुंडली के सेकंड हाउस में राहु बैठे होते हैं। जी हाँ मित्रों, अब देखिए मित्रों, इस कुंडली में राहु सेकंड हाउस में है, गुरु लगन में है, चंद्र भी लगन में है। ये किसी जातक की कुंडली है जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और गुरु चंद्र की युति देखकर कोई भी सामान्यतः यही कहेगा कि गज केसरी योग है। लेकिन इस जातक के जीवन में बहुत समय से ये दुखी ही दुख उठा रहा था, जब तक कि ये प्रभु की कृपा से संपर्क में नहीं आया। इनके सप्तम भाव में मित्रों शुक्र है और छठे घर में सूर्य मकर राशि में बैठे हैं। आप देख सकते हैं पंचम में शनि है। देखिए, नंबर 1 बात तो धन भाव में राहु, फिर पंचम में शनि। पंचम में शनि सर्वाधिक खराब फल करते हैं। सूर्य का पक्का घर होता है, सिंह राशि आती है मित्रों यहाँ। तो यहाँ पर अगर शनि बैठ जाए तो जातक को पैसे संबंधित परेशानियां मिलती हैं और उसकी संतान को भी बहुत परेशानी उठाना पड़ती है। उसकी पत्नी का गर्भपात हो जाता है और इसको बोलना चाहिए घर के अंदर कलह कलेश और पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी बड़ी परेशानी ये पंचम का शनि देता। और कई बार व्यक्ति को बोलते ना उसको बवासीर, वो भी होती है। ऐसे व्यक्ति को कब्ज अक्सर रहता है मित्रों। अष्टम में केतु, क्योंकि सेकंड हाउस में जब राहु है तो अष्टम में केतु होना स्वाभाविक सी बात है, उससे 7वें घर में। अष्टम का केतु औलाद के लिए बहुत तकलीफ दे है। जिस व्यक्ति के अष्टम में केतु बैठा हो उसको पक्के उपाय करके अपने केतु को शांत करना चाहिए। मित्रों, हम आपको आपके धन भाव को बहुत सुंदर उपाय देने जा रहे हैं आज, जो अगर जिन जातकों की कुंडली के अंदर धन भाव में राहु बैठे हों
उनको क्या उपाय करना चाहिए वो अभी आपको बतलाते हैं। उस उपाय को करने के कुछ समय के अंदर ही, 24 घंटे के अंदर ही आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। तो शास्त्रोक्त बहुत असरकारी उपाय है। अब देखिए, इस जातक की कुंडली में बुध भी 12 भाव में, 12 भाव कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मीन राशि है। यहां पर बैठा बुध बहुत खराब फल करता है। गुरु इसके कारक है मित्रों। यहां बैठा बुध व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति नहीं देता। कोई घटना उसके साथ यदि घटित होती है तो उसे उस समय समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या इस पर एक्शन लूं। तो या तो वो कुछ गलत एक्शन ले बैठता है या तो फिर कोई एक्शन लेता ही नहीं। कोई भी चीज हो सकती है, छोटी या बड़ी। जी हाँ मित्रों, तो उस समय उसको समझ ही नहीं आता, तत्काल उसको समझ ही नहीं आता। उसके पास तत्काल की बुद्धि विवेक ही नहीं होता। जिनके 12 भाव में बुद्ध होते हैं उनके व्यापार भी बहुत मंदे होते हैं और उनकी बहन बेटी भी दुख उठाती है। प्रिय मित्रों, कुछ देर बाद वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो जब तक कि समय निकल चुका होता है। देखिए, लाइफ सही समय पर सही डिसीजन को लेने का ही तो नाम है। यदि सही समय पर आप सही डिसीजन नहीं लेते, गलत डिसीजन ले लेते हैं या फिर डिसीजन ही नहीं लेते, तो फिर आपके जीवन की नैया जो है मझधार में गोते खाती रहेगी। जिसे बोलना चाहिए डूब भी सकती है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो प्रिय मित्रों, अपने धन भाव को हमेशा ही बढ़िया रखना है। देखिए, व्यक्ति जो पैदा होता है उसके अपने जन्म पर तो उसका कोई भी नियंत्रण नहीं होता, किंतु बाद में जब उसे ज्ञान हो जाए कि जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है, तो व्यक्ति को जब भी कभी इस चीज का बोलना चाहिए, इस चीज का उसे अंदाजा लग जाए कि उसका धन भाव डिस्टर्ब है, सेकंड हाउस डिस्टर्ब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को उठा रहा है, तो उसको ठीक करने की दिशा में उसको निश्चित ही कदम उठाना चाहिए। देखिए मित्रों, यहाँ राहु का मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठ करके बुध भी बहुत खराब फल करते हैं। या शुक्र का फल भी मंदाई गिना जाता है। या फिर यदि यहाँ पर सूर्य राहु, चंद्र राहु या फिर यहाँ पर शनि और राहु की युति हो, तब भी जातक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। किंतु ये जो उपाय यहाँ आपको बतलाने जा रहा है, ये आपके धन भाव को मजबूती देने वाला है और आपके राहु को नियंत्रण में रखेगा। उसके दुष्प्रभाव को बिल्कुल ही ये समाप्त कर देगा। आपके चंद्रमा को बलवान करेगा। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा धन का भी कारक है। आपके शुक्र को भी बलवान कर देगा। क्या करना मित्रों, आपको एक चांदी की गोली गोल कतई ठोस चांदी की एक गोली बनवानी है और चांदी ही की चैन। जी हाँ मित्रों, चांदी ही की चैन के अंदर जैसे यहाँ पर लॉकेट लगाता है सोनार, वहां पर आपको वो उसको चिपकवा लेना। सोनार चिपका देगा उस गोली को। कम से कम 14 ग्राम की तो आप बनवा लीजिए वो गोली। चैन आपके ऊपर है, आप जैसी भी चाहे लें। उस चैन में यहाँ पर उसको चिपकवा लीजिए, टकवा लीजिए, लगवा लीजिए और किसी भी सोमवार को आप उसको धारण कर लीजिए, गंगा जल का छींटा मार करके, और भगवान शंकर को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। आपके राहु, जिनके भी धन भाव पर राहु ग्रहण लगा रहे हैं, उनको इस समस्या से निजात मिल जाए। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कल्याण हो मित्रों। जय श्री राम।